नाउ वी अपडेट यूजर बाय आईडी। अब आईडी से हम यूजर को अपडेट करेंगे, तो उसके लिए मैं ऐड यूजर का ही कोड उठा लेता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम कोड यही रहेगा, आपकी बस एक एपीआई बनने का रहता है, फिर तो सारे डॉट्स आप उसी के साथ कनेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं साथ में माइस्क्यूएल भी बताते जा रहा हूँ, ताकि माइस्क्यूएल और नोड.जेएस आपके साथ साथ चलते रहें। अगर एक बार आप माइस्क्यूएल सीखोगे फिर आप नोड.जेएस सीखोगे, तो जब आप माइस्क्यूएल सीख रहे होंगे उस समय आपको माइस्क्यूएल आएगी, जैसे ही आप नोड.जेएस पे आएंगे तो माइस्क्यूएल भूल जाएंगे। इसीलिए मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपके डॉट्स कनेक्टेड रहें आपस में। ठीक है, तो इधर आता हूँ मैं, इधर एक कोड को रख लेता हूँ। अब आपका जो राउट होगा, अब आपको ऐसे सोचना है, देखो गेम सारी थॉट प्रोसेस की है, कोड की नहीं है। कोड तो आपको आजकल कहीं से भी मिल जाएगा। जैसे अभी नॉर्मल मैं ऐड यूजर का कोड अपडेट यूजर में उठा लाया, ऐसे ही एआई आ गई है, चैट जीपीटी, आप कहीं कोड कहीं से भी लिख सकते हैं। मेन है कि आप सोच क्या रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। तो इसीलिए चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा अपडेट यूजर। ठीक है, अपडेट यूजर, और यहाँ हम क्या भेजेंगे, आईडी। वो कैसे, अभी आपको मैं बताता हूँ, रुको, इसको ऐसे और आईडी। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या हो गया है कि पैरम से आपकी आईडी आएगी। वो कैसे आएगी, देखो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, ये आपने ऑलरेडी पहले वीडियोस में देखा भी है, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप बॉडी में डेटा भेज रहे हो, एक आप पैरम्स में भेज रहे हो। दोनों में डिफरेंस क्या है अभी मैं बताता हूँ आपको। पैरम्स में जो डेटा होगा वो आएगा आपके यूआरएल पे, और जो बॉडी में डेटा आएगा वो आप ऑलरेडी देख चुके हो, हम बॉडी में ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा भेजते हैं। अब देखो क्वेरी, ये क्वेरी हट जाएगी, ये इंसर्ट की थी। अब हम अपडेट करेंगे, तो अपडेट के लिए क्या, अपडेट यूजर्स। अपडेट यूजर्स, यूजर्स आपकी टेबल का नेम है, और आपको जो भी कॉलम अपडेट करना है, जैसे सेट नेम इक्वल टू आप रख देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ईमेल भी कर लेते हैं, तो ईमेल भी रख देंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे एक वेयर क्लॉज लगता है। वेयर, आप माइस्क्यूएल की वीडियो देखेंगे आपको क्लियरली पता चल जाएगा वेयर क्यों यूज करते हैं, बट यहीं पे भी इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, वेयर आप एक यूनिक, कोई भी एक यूनिक आईडी, या आपके टेबल में जो भी ऐसा पैरामीटर, ऐसा कॉलम है जो यूनिक है, उसको यहाँ पे देते हैं। ठीक है, वेयर आईडी इक्वल टू जो आप पैरम्स में आईडी भेजेंगे। ठीक है, कई बार आप नेम के साथ भी कर सकते हैं, अगर आपका नेम यूनिक है या मोबाइल नंबर यूनिक है, किसी के साथ भी आप वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे ज़्यादा नहीं खींचते। तो ये हो गया आपकी अपडेट की क्वेरी। उसके बाद नीचे आते हैं, ये फंक्शन सेम होगा, डीबी डॉट क्वेरी। एसक्यूएल आपके इसका नेम हो गया, नेम और ईमेल। एरर आई तो एरर ब्लॉक पे, रिजल्ट आए तो रिजल्ट ब्लॉक पे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यूजर एडिट की जगह यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली कर लेते हैं, और इस राउट को उठा लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है। और इसको रख लेंगे अब हम पोस्ट की जगह पुट। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप डेटा को पुट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो पुट मेथड का यूज करते हैं। इसी तरीके से आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ पुट, और आपका जो क्या था, अपडेट यूजर, उसके बाद आप दे देंगे 8। आपकी आईडी 8 है, अगर आप यहाँ देखेंगे ना, जो हमने लास्ट रिकॉर्ड डाला था दीपक का, उसकी आईडी 8 है। स्टार्ट, तो हम दीपक को ही चेंज करेंगे, और रॉ के अंदर दीपक की जगह में लिख लेता हूँ डीजे, और इसको भी कर लेते हैं डीजे, बजाने वाला डीजे। ठीक है, अब मैं सेंड करके देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पे क्या है, एरर आ गई है। तो एरर एरर आई है आपकी, क्या है, 1064। क्या कह रहा है, अपडेट यूजर्स यू हैव एरर, माइस्क्यूएल वर्जन राइट सिंटेक्स नियर। तो इधर देखते हैं, क्वेरी अपडेट यूजर्स सेट क्वेरी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आपने यहाँ पे हमने आईडी पास नहीं करी है। ठीक है, अब हम ऊपर से 3 पैरामीटर लेके चल रहे हैं, नेम, ईमेल और आईडी। बट हमने जब क्वेरी एसक्यूएल पे अपडेट मारा है, आप क्वेरी देख रहे होंगे, तो एक नेम है, ईमेल है, आईडी है, बट हमने यहाँ आईडी पास नहीं करी है, तो उसकी एरर थी। ठीक है, फिर से मैं जाता हूँ और इसे सेंड करता हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, तो आपका कोड चल गया है। अब देखते हैं हम इधर आके अपने डेटाबेस में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो आप देख रहे होंगे डीजे, और जो उसका ईमेल है dj@gmail, दोनों चेंज हो गए। ठीक है, तो लास्ट ऑपरेशन है आपका डिलीट का, तो इसे भी साथ साथ फटाफट कर लेते हैं, ताकि चीज़ें, इसे भी फटाफट कर लेते हैं ताकि कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर सकें। ठीक है, मैंने सेम कोड उठा लिया, तो अब
ये पोस्ट कहाँ से आया, मैं तो पुट, अच्छा ठीक है। तो अब हम करेंगे डिलीट। तो आपके चार के चार ऑपरेशन भी हो गए। देखो, एक तो आपने क्या किया, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, चार के चार ऑपरेशन एक साथ कर दिए, ठीक है। तो इसके लिए डिलीट यूजर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों सेम आएंगे। तो डिलीट में भी आप क्या करेंगे, आईडी को सेम वे में भेजेंगे, ठीक है। कौन सी आईडी डिलीट करनी है वो इस बेस पे हम इससे भी पैरम से भेजेंगे। तो आपका आ गया, इसको सीधे मैंने पैरम से ले लिया, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स आईडी। जो नेम और ईमेल है ये हट जाएंगे अब, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बॉडी में कोई डेटा नहीं आएगा। और यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, वेर आईडी रख लेते हैं, डिलीट, तो आपकी टेबल का नेम डिलीट फ्रॉम यूजर्स, वेर आईडी, जो आईडी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सेम नीचे डीबी क्वेरी एसक्यूएल रहेगा, नेम और ईमेल को हम हटा देंगे, एसक्यूएल रहेगा। अब आईडी रहेगी, एरर और रिजल्ट, अब ये पैरामीटर रहेंगे। एरर आई तो ठीक है, इस ब्लॉक पे आ जाएगा, अगर चल गया तो यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। देखो कितना इजी है। अगर आपने एक एपीआई बना दी है, उसके बाद आप देख रहे होंगे नेक्स्ट एपीआई बनाना कितना इजी है, ठीक है। केवल कोड एक का उठाना है बस, और एक को अच्छे से सीखना है। बाकी सब आपकी थॉट प्रोसेस पे होनी चाहिए, चीज़ें अपने आप ग्रो अप हो जाएंगी, ठीक है। तो अब जाके हम इसे चलाते हैं, मैं इसे भी बंद कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि कोई एरर पास ना करे। हम अपने पोस्टमैन पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, डिलीट, ठीक है। हमारा ये क्या था, डिलीट यूजर था ना, डिलीट यूजर आईडी 8, वही दीपक के रिकॉर्ड को हम डिलीट करते हैं, इसको नन कर देते हैं एक बार के लिए। तो अगर अब मैं हिट करूं तो अब देखते क्या होता है, फिर से एरर है, टेस्ट डेटा डॉट यूजर, आई थिंक यूजर्स है ना टेबल का नेम, तो इसीलिए वो एरर है यूजर्स। अब फिर से हिट करते हैं, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अगर अब हम डीबी पे आके चेक करें, कहाँ गया, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, आप देखेंगे जो आपका लास्ट रिकॉर्ड था टीजे, तो वो डिलीट हो गया। तो आपने चार के चार ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, और बहुत इजी से और बहुत जल्दी, ठीक है। क्या क्या थे, क्रिएट की एपीआई बनाई आपने यहाँ पे, फर्स्ट आपकी क्रिएट की एपीआई, उसके बाद आपने रीड की एपीआई बनाई, फिर आपने अपडेट की और डिलीट की। दिस इज कंप्लीटेड क्रड यूजिंग नोड.js प्लस माई, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स को देख लूँ, तो आपने कई बार देखा होगा, जैसे मैं यहाँ पे टेबल का नेम गलत दे दिया था एक बार के लिए, और ऊपर अपडेट के फंक्शन में हमने 3 पैरामीटर लिए पर मैंने दोनों दो ही भेजे थे। तो ऐसी एरर्स कॉमन एरर हैं, बहुत बार होती हैं, तो आप कोड करते वक्त इनका बेसिक ध्यान दें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम असिन का और अवेट का वेट करेंगे, उसके बाद एमवीसी का। तो इस तरीके से नोड में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।